हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पे मेरे। और ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं अपने चैनल पे ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा जो कि हमारे देश के लिए वाकई में ख़तरा है, जो कि मुझे लगता है। और मैं ऐसे ही मुद्दों पे बात करूंगा जो कि देश में चल रहा है और गलत है, और जिसकी वजह से देश को और हमारे लोगों को बहुत नुकसान होगा और हो भी रहा है अभी। तो उस चीज़ को लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो भाई, आज मैं जो वीडियो बनाना चाहता हूँ वो है इस्लाम को लेके। इस्लाम, तो आप इस्लाम से समझते हैं कि ये एक रिलीजन है, लेकिन ये कोई आम रिलीजन नहीं है। इसको आप रिलीजन समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि ये रिलीजन नहीं है कोई। ये रिलीजन सिर्फ रिलीजन नहीं है, सिर्फ रिलीजन नहीं है। और ये कोई छोटी मोटी बात लगती होगी सुनने में कि ये सिर्फ रिलीजन नहीं है। अभी मैं आपसे सीधा सीधा बोलूँगा तो ये एक ग्रुप है जो कि बाकी दूसरे सारे रिलीजन्स को ख़त्म करना चाहता है। अच्छाई या बुराई से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। ये ये सच्ची बात है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा लेकिन है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम की जो किताब जिसको कुरान बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं। मान लो 100 बातें हैं, तो 100 में से 20, है ना, ये रेशियो है 100/20। ये रेशियो मैंने अंदाजे से बताया है, ठीक है। वो 20 बातें ऐसा है कि वो इस चीज़ स्टेटमेंट को फॉलो करती है। बाकी दूसरे सारे रिलीजन्स को ख़त्म करना चाहता है, अच्छाई या बुराई से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जिसमें से मैं 2-3 आयतों के नाम लूँगा जो कि मुझे याद है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं 2-3 के नाम लूँगा। एक आयत है सूरा 9, ये सूरा 9 आयत 5, ये, ठीक है। ये इसके अंदर तो सीधा सीधा लिखा है, जब पाक महीने बीत जाएं तो
मुस्किरो, मुस्किरों का मतलब होता है वो जो अल्लाह पे विश्वास नहीं रखता, अल्लाह पे विश्वास नहीं रखता, ठीक है, उसका कहते हैं मुस्किरों को। जहाँ भी पाओ जंग के मैदान में उनको मार दो, उनको मार दो, ऐसा इसमें लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, कुरान में आयत नंबर इसमें लिखा है, ठीक है। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, पाक महीने बीत जाने के बाद जंग के मैदान में उनको मार दो। अब इस चीज़ को छुपाने के लिए, कि मतलब इस चीज़ को गलत बताने के लिए वो ऐसा बोलते हैं कि भाई साहब कुरान में तो ये लिखा है, लेकिन कुरान जो किताब है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं। तो इन सब बातों को सही तरीके से दिखाने के लिए बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट किताबें बनाई गई हैं। कॉन्टेक्स्ट याद रहे, ये सब किताबें हैं कॉन्टेक्स्ट किताबें। जो इस्लाम है वो यही है जो इसमें बताया गया है। कॉन्टेक्स्ट किताबें हैं जो कि मौलवियों के द्वारा बनाई गई है। मौलवी यानी कि इंसानों के द्वारा, यानी कि सिर्फ इसकी जो बातें हैं इसमें ऐसा बोला गया है, जैसे इस आयत को लेके इसमें ऐसा बोला गया है कि ये सिर्फ जंग के मैदान में बोली गई है। जब लड़ाई हो तब में बोली गई है। यार एक बात बताओ, जंग के मैदान में जब लड़ाई हो तो जिससे लड़ाई हुई है उसको मारा जाएगा ना। इसमें मुस्किरों कहाँ से आ गए? यानी कि सिर्फ उनको मारना है जो कि मुस्लिम नहीं है। आ रही है बात समझ में आपको? ये एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि मुफ्ती मौलवी नाम से कोई एक मौलवी है, उसने बोला था ये कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने उसकी वीडियो देखी थी, मैंने बहुत छानबीन करी तो मेरे को उसकी वीडियो मिली थी। तो ये कॉन्टेक्स्ट की बुकें हैं, ये बहुत सारी होती हैं। ये 100 भी हो सकती हैं, ये 1000 भी हो सकती हैं, और ये 1 लाख भी हो सकती हैं, ये 100 करोड़ भी हो सकती हैं, ठीक है। 100 करोड़ ये मैं बता रहा हूँ, इतनी है नहीं, लेकिन ये इतनी हो सकती है। लेकिन जो मेन बुक है वो एक ही है, जो कि ये है, और इसके साथ शायद 1-2 और हों, लेकिन कुरान जो है वो मेन बुक है जिसके अंदर सिर्फ इतना लिखा गया है, ठीक है। इस आयत में सिर्फ इतना लिखा गया है और बाकी सब जो भी है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। तो कॉन्टेक्स्ट किताब है वो जेन्युइन किताब नहीं होती हैं, इसलिए इस पे ये सिर्फ इनकी बातों को छुपाने के लिए और सही तरह से दिखाने के लिए बनाया गया है। कुल मिला के बात ये है। तो इन ऐसी ही और आयतें बताता हूँ मैं। एक आयत है जिसमें लिखा है कि काफिरों से दोस्ती ना करें, काफिरों से दोस्ती नहीं करनी है। काफिर हमारे दुश्मन होते हैं और क्या कहते हैं, सच्चा भाई हमारा सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुस्लिम हमारे अपने हैं, बाकी सब अपने नहीं हैं, ऐसे करके। और भगवान सिर्फ एक है, अल्लाह, उसके अलावा कोई नहीं है। और मूर्ति पूजने वाले लोग, मूर्ति की पूजा करने वाले लोग पता नहीं क्या भूत होते हैं या फिर बहुत गलत लोग होते हैं, पाप है, इनको मार दो, ऐसा कुछ। ये सब चीज़ें भी और भी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तो मैंने वो बताई है आपको जो सिर्फ मुझे याद है, जिसमें से जो ये आयत सूरा 9 ये है, ये सब लिखी गई। अब ऐसी चीज़ों के साथ साथ और आयतें ऐसी लिखी हैं जैसे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, ठीक है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अब एक बात बताइए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करेंगे तो इससे कितने सारे नुकसान हैं ये तो हम सभी जानते हैं। इससे मुस्लिमों को तो सबसे ज़्यादा नुकसान, जो बच्चा ज़्यादा पैदा करेगा मुस्लिमों को तो सबसे ज़्यादा नुकसान है।
मतलब जो फैमिली बच्चे ज़्यादा पैदा करेगी उनको तो सबसे ज़्यादा नुकसान है ही, लेकिन उनके साथ साथ वो जहाँ रहते हैं उस इकोनॉमी को भी भरपूर नुकसान होता है। ठीक है, उसकी देश की या सिटी की इकोनॉमी को भी भरपूर नुकसान होता है। बच्चे ज़्यादा पैदा करो, मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो व्यक्ति ऐसी चीज़ों को फॉलो करता है, आप एक बारी को मुस्लिम हो, अगर आप जो वीडियो देख रहे हो अगर आप मुस्लिम हो तो आप इन सब बातों को भूल जाइए कि ये इस्लाम की बातें हैं। आप एक बात सोचिए कि जो व्यक्ति, मैं ये बात मानता हूँ कि कुरान के अंदर मैंने बताया ना रेशियो यहाँ पे 100 में से 20, ठीक है, ये मेरा अंदाज़ा है, मैंने कोई फिक्स नहीं देखा है लेकिन मैंने देखा है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि क्या कहते हैं कि कुरान के अंदर और अच्छी चीज़ें भी लिखी हैं। मैंने बताया ना 100 में से 20 रेशियो। अब मैं इसको आपका रेशियो का फंडा समझाता हूँ थोड़ा। देखिए, अब 100 में से 20 रेशियो। अब देखिए, मान लीजिए अच्छी बातें लिखी हैं, दारू मत पियो, ठीक है, ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और गाली मत दो, गाली मत दो, ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसी ही अनेक बातें लिखी हैं अच्छी, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये अच्छी बातें लिखी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर इन अच्छी बातों को अगर आप यहाँ, ये मान लीजिए तराजू है, ठीक है, तराजू है, और ये यहाँ पे अच्छी बातें हैं, गुड, और यहाँ पे हैं बुरी बातें, ठीक है, बैड। तो जब आप ये छोटी छोटी अच्छी बातें इसमें डाल देते हो, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन जो ये बुरी बातें हैं, ये बुरी बातें, ये एक हैं, समझ लीजिए 2 हैं, और ये है, इसमें है 8, ठीक है, क्योंकि 100/20 का रेशियो है, 100/20 का रेशियो है। तो 8 बातें तो मतलब 100 में से 20 बातें गलत है। इसे 10 शॉर्टकट में बोलूँ तो 10/22 का रेशियो भी कह सकते हैं, अगर 0 से 0 काट दें तो इसलिए इसमें 8 हैं और इसमें 2 हैं। लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो छोटी मोटी अच्छी बातें हैं, जैसे दारू मत पियो, गाली मत दो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 10 बातों का, इन 8 बातों का, 8 गुड हैबिट, इनका वेट है 8 kgs। लेकिन ये जो बैड बातें हैं ना, 2 बैड हैबिट्स, इनका अकेले का वेट हो जाता है 16 kg। ये एक 8 किलो के हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरी बातें हैं। आप इसके अंदर लोगों को मारने की बातें कर रहे हो, ठीक है, और दुश्मनी जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो इसलिए ये गलत बातें ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे बैड हैबिट भले ही कम हों, सिर्फ गिनती में 2 हों, लेकिन गुड हैबिट के मुकाबले ज़्यादा वेटेड होती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ये गलत चीज़ हो जाती है। दिस इज़ बैड थिंग। यानी कि ये जो इस्लाम है ये गलत हो जाता है, यानी कि ये गलत, मतलब दुनिया में ये गलत प्रभाव डालेगा, ये गलत चीज़ है, ठीक है, गलत प्रभाव डालेगा, ठीक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये गलत प्रभाव डालेगा, जो कि दुनिया में होता भी है। अब ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम लोग ये बहुत से सोचते होंगे कि भाई मुस्लिमों को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है, क्योंकि वास्तव में सच्चाई ये है जो मैंने आपके सामने धर दी है। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको समझ ना आई हो। अब हम बात करते हैं कि ऐसा इस्लाम में ही क्यों होता है। इस्लाम में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा फॉलो करी जा रही हैं, ठीक है।
ये सब आयतें वायतें हैं, ये सब ज़्यादा फॉलो करी जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस्लाम के अंदर, जबकि और रिलीजन भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं हिंदुज़म की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि और रिलीजन भी ऐसे होंगे जिसके अंदर ऐसी चीज़ें लिखी होंगी कि अपने ग्रुप का साथ दो, दूसरे लोगों को ख़त्म कर दो, ऐसी चीज़ें लिखी होंगी। लेकिन इस्लाम के अंदर ही ये फॉलो होता है, बाकी किसी का दूसरे रिलीजन का नाम हमें देखने को नहीं मिलता है, इतना देखने को नहीं मिलता है बाकी दूसरे रिलीजन का नाम। तो ऐसा क्यों होता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी मेन वजह ये है कि इस्लाम के अंदर जब कोई बंदा एंटर होता है, या फिर इस्लाम के अंदर नेचुरली बॉर्न होता है, पैदा होता है ना, तो इस्लाम की जो सबसे मेजर, सबसे मेन, सबसे मोस्ट बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द, यानी कि और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनमें से मोस्ट बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि 5 टाइम्स नमाज। और नमाज के अंदर क्या पढ़ते हैं, वो यही 5 टाइम्स पर डे। ठीक है, फिर बाद में इनका एक हफ्ते में वो भी होता है कुछ, तो उसमें भी और मतलब एडवांस तरीके से पढ़ते होंगे, ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं। कुरान, रीड कुरान या कोई भी इस्लामिक बुक होती है, इस्लामिक बुक पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये सब जो बातें हैं, ये सब जो आयतों की बातें हैं, ये जो भी बातें हैं, ये और वो सब इंसानों के दिमाग में इनके घुस जाती है। ठीक है, इनके दिमाग में घुस जाती है। अब हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि हाई आईक्यू होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि लो आईक्यू होते हैं। ठीक है, हालांकि अपने जो एशिया है, साउथ एशिया है, यहाँ का आईक्यू लोगों में मतलब बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन कम पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब कम पाया जाता है बाकी कंपेयर टू बाकी दुनिया के मुकाबले। तो जो हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं और जो लो आईक्यू वाले लोग होते हैं, ठीक है, और सिर्फ यही फैक्टर नहीं मैटर करता कि भाई जो लो आईक्यू वाले हैं वो इन सब बातों को फॉलो करते हैं आंख बंद करके, और जो हाई आईक्यू वाले हैं वो मतलब इन सब से बच जाते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, मैं वो नहीं कह रहा। और भी फैक्टर्स होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन अच्छा है, अब कोई बंदा 5 टाइम पढ़े या 50 बार पढ़े, उसे समझ आता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। कोई अच्छा है तो वो इन बातों को फॉलो नहीं करता। कोई मुस्लिम अगर अच्छा है, गुड मुस्लिम किसको कहते हैं, गुड मुस्लिम इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं लोगों को कहते हैं गुड मुस्लिम, जो ये सब पढ़ने के बाद भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, अनफॉलो। वो सिर्फ अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अच्छी चीज़ों को। लेकिन बैड मुस्लिम होते हैं जो कि ये सब जानने के बाद भी, इस्लाम की ये सब जानने के बाद भी इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेंटेलिटी की उनको अपना वाकई में गजबाए हिंद करना है, या कुछ भी और गजबाए मुल्क, गजबाए दुनिया जो भी है, ये उनके दिमाग में मतलब चलता रहता है। हालांकि इनको 80 साल के बाद ये भी मर जाएंगे, दुनिया से गायब हो जाएंगे, कोई इनको याद नहीं रखने वाला।
लेकिन ये ऐसी मेंटलिटी रखते हैं, लो आईक्यू, या फिर ये खुद बैड हैं, या ये बोलते हैं ना नेचुरली बैड पर्सन, नेचुरली बैड पर्सन, नेचुरली बैड, जिनके दिमाग में यही सब खुराफाती चलती है, रेड रूम चलाना, रेड रूम, है ना, और लोगों को मारना, ये सब पसंद होता है। शैतानी खोपड़ी जिसे कहते हैं, वो सब मतलब इस टाइप के लोग होते हैं, वो गुड मुस्लिम होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ये APJ अब्दुल कलाम हो गया, ठीक है, और भी हो गए जितने भी, मान लो सलमान खान, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है, जो इन बातों को फॉलो नहीं करते। लेकिन मैंने ये बात बताई थी कि ऐसा इस्लाम में क्यों होता है कि इन बातों को ज़्यादा मतलब किया जाता है, तो उसका एक रीज़न मैंने बताया है। एक रीज़न होता है ये, ठीक है, एक रीज़न होता है 5 टाइम नमाज, जो मुझे मालूम है वो बता रहा हूँ। 5 टाइम नमाज, जो कि और किसी भी रिलीजन में, बाकी रिलीजन में किसी में भी, हिंदुइज़म में तो होता ही नहीं है। हिंदुइज़म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको डेली कोई बुक पढ़नी होगी या फिर डेली आरती करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता हिंदुइज़्म में। और है तो मतलब स्ट्रिक्टली नहीं है, स्ट्रिक्टली नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको प्रेशर दिया जाएगा या फिर आप हिंदू नहीं हो, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि हम सब जानते हैं। लेकिन इस्लाम में इस चीज़ के लिए प्रेशर दिया जाता है बाकायदा कि कुरान को पढ़ो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, और ऐसा उन सोसाइटी में बनाया जाता है कि भाई जो 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है वो एक गुड पर्सन होता है, गुड होता है। ये बात हकीकत है कि भाई वो एक पक्का मुसलमान होता है, पक्का मुसलमान। लेकिन पक्का मुसलमान का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बात बता दी है। पक्का मुसलमान का मतलब ये होता है कि वो इन सब बातों को फॉलो करता है, इन सब बातों को भी, और भी चीज़ें होंगी, मतलब सारी बातों को फॉलो करता है, ठीक है। पक्का मुसलमान का मतलब ये होता है। और तो आपको मैंने रीज़न्स बता दिए हैं कि एक तो 5 टाइम नमाज का होता है, और दूसरा जो मस्जिद होती हैं, मस्जिद के मौलवीस, ये इस चीज़ पे बड़ा मतलब ध्यान रखते हैं कि हर कोई मुस्लिम वो 5 टाइम नमाज़ पढ़े। ये लोग घर घर जाके भी मतलब बोलते हैं कि आप नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आते, ठीक है। ऐसा आप मुझे भी मतलब एकदम से बड़ा मैं मतलब ताज्जुब हो गया था कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। ये घर घर जाके बोलते हैं कि आप नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आते। मुस्लिम का घर होता है, कोई भी रैंडम वहाँ जाके बोल देते हैं। और जो सोसाइटी होती है, जो मुस्लिम लोग होते हैं बाकी, ये इस चीज़ को मतलब अच्छा मानते हैं बिकॉज ऑफ लो नॉलेज और बिकॉज ऑफ बैड पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन, बिकॉज ऑफ भेड़ चाल, यही सब रीजंस होते हैं, ठीक है। और ये 2 मैंने बताए हैं, जिनमें से मेन एक ये है, ठीक है। और भी होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं। मेन जो चीज़ें हैं बता दी मैंने। और तो इसलिए इन चीज़ों को मतलब फिर वो लोग होते हैं, वो कोई बचपन से मान लो अगर कोई 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हुआ आया है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हुआ आया कोई बंदा, तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें जाएगी। और वो मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों के दिमाग में ये चीज़ जाती है, तो 100 में से 10
जो होते हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं। 100 में से 10 या 100 में से 1 मान सकते हैं, लेकिन बन जाते हैं। ये बात जेन्युइन है और ये बात प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बात हकीकत है। और ये बात हकीकत है और इस बात को कोई झूठ नहीं है, मतलब ये बात हकीकत है एकदम, ये जेन्युइन है। डबल टिक। तो ऐसा ही होता है। तो इसी वजह से इनका मतलब इनको इनको ये जो टेररिस्ट होते हैं इनको, क्योंकि ये भी इस्लाम के लिए मतलब ऐसा माना जाता है कि लड़ रहे हैं, तो इनको रिस्पेक्ट दी जाती है बाय मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है। एंड ये मस्जिदों से इनको रिस्पेक्ट दी जाती है। एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल में बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है आतिक अहमद। आतिक अहमद जब मरा था तो उसको बहुत सारे लोग दफनाने आए थे और उसके सपोर्ट में बहुत सारी वीडियोस आज भी आप देख सकते हो, आपको मिलेगी। और ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि प्योर आतंकवादी हैं। दाऊद इब्राहिम, इनके भी मतलब सपोर्ट में बहुत सारे लोग बोलते हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ लो नॉलेज और ये सब ये सपोर्ट करते हैं और इनको उल्टा रेस्पेक्ट और देते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। और इसी वजह से जो होता है, ये जो लोग जान जाते हैं, जैसे अब बीजेपी को वोट लोग देते हैं, बीजेपी को। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी जो है वो बहुत बढ़िया काम करती है, मतलब वो भी बाकी पार्टियों की तरह ही या फिर थोड़ी बहुत बुरी या थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो लेकिन बहुत सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो जो ये मुस्लिमों का सिस्टम है, जो इस्लाम का ये बैड सिस्टम है, इस्लाम का ये बैड सिस्टम जो कि दुनिया के लिए गलत है, ख़तरा है बाकी रिलीजन्स के लिए। ठीक है। बाकी रिलीजन्स के लिए डेंजर है। तो इस चीज़ को बीजेपी के अलावा और कोई भी इंडिया के अंदर, ज़्यादातर मोस्टली बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी इस चीज़ पे गौर देती ही नहीं है। आप देख लीजिए, इतनी सारी पार्टी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये बहुत फेमस पार्टी हैं। कोई भी बीजेपी के अलावा इनकी ये जो इस्लाम की गलत चीज़ें हैं जिससे दूसरे रिलीजन को सारे, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुइज़्म, गलत, ये कहना एकदम गलत होगा कि सिर्फ हिंदुइज़्म, बाकी सारे ऑल रिलीजन्स, सिख, जैन, क्रिश्चियन और जितने भी होते हैं सबको डेंजर है। ठीक है। और इसी वजह से बीजेपी बार बार जीतती है, विंस मोर एंड मोर टाइम्स। इसी वजह से बार बार जीतती है इंडिया में। ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बताता हूँ। अब आते हैं कि तो आप देखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम और बहुत सारे दूसरे रिलीजन
रिलीजन और बहुत से हिंदू भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू दूसरे रिलीजन्स को ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और बाकी सब रिलीजन्स को ख़त्म करना चाहती है। ऐसा उल्टा बीजेपी के लिए ऐसा वो बना दिया है, जो कि एक फेक बात है, फेक बात है, फेक बात है, जो कि एक फेक बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि फेक बात है? ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि सिर्फ हिंदुओं के फेवर में हो, हिंदुओं के फेवर में हो। और रही बात कि ये नैरेटिव, ये फेक बात स्प्रेड कैसे हुई? ये फेक बात स्प्रेड हुई कुछ बीजेपी पॉलिटिशियंस की वजह से ही, कुछ खुद हिंदुओं की वजह से, हिंदुओं की वजह से, जिसमें से ज़्यादातर रोल है 90% वो हिंदुओं का ही, 90% नहीं लेकिन ये मान लीजिए आप 60% हिंदुओं का ही है। क्योंकि बहुत से नारे लगाने लग गए कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या बाकी सबको मार देंगे, ऐसे करके इनकी वजह से। तीसरा, खुद ये जो मुस्लिम होते हैं और बाकी रिलीजन्स के लोग होते हैं और कुछ हिंदू भी, इन लोगों ने इस बात को फैला दी और पूरे में डर का माहौल बना दिया कि भाई जो बीजेपी पार्टी है वो, बीजेपी पार्टी है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और बाकी रिलीजन्स को ख़त्म करना चाहती है। अब आते हैं कि इस चीज़ का सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशन यानी कि हम तो इंडिया में रहते हैं, हमें अपने देश को अच्छा बनाना है, हमें अपने देश को, इंडिया को सिक्योर बनाना है। हमें ऐसा बनाना है कि सारे रिलीजन्स अच्छे से रहें, अच्छे से रहें, हमको ऐसा बनाना है। यही है हमारा मेन मकसद, सारे रिलीजन्स अच्छे से रहें और किसी को कोई नुकसान ना होए, कोई नुकसान ना होए, ठीक है, ये चीज़। और इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट करना होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको मेन चीज़ ये बताता हूँ कि सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं मालूम कि मुस्लिम अगर ऐसा मानसिकता रखते हैं तो इससे ख़तरा क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जबकि ये चीज़ का मतलब आपको से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, क्या है, इसका अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे? आपका आंसर इनमें से एक होगा। करप्शन सबसे पहले बहुत से लोगों का होगा, करप्शन। फिर होगा बैड पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स, और तो सब लोगों के अलग अलग होंगे।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब गलत है। असली आंसर है कि सबसे बड़ा जो खतरा है इंडिया को, वो है, जो सच्ची और कड़वी बात है, वो है ये इस्लामिक बैड हैबिट्स। ये पूरा बैड बातें, यानी कि गलत बातें, ये है सबसे बड़ा खतरा। अब ये कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं बड़ी टाइम निकाल के ये बात मैं बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से थी ये सब चीज़ें बताना, लेकिन आज मैं अपना समय निकाल के बता रहा हूँ। मेरा किसी रिलीजन से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं किसी को कोई हेट नहीं पहुंचाना चाहता, और ना ही मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं कोई हेट पहुंचाना चाहता हूं। मैं सिर्फ सच्ची, कड़वी और सीधी बात कह रहा हूं, जो कि एक सच्चाई है। और अगर आप इंडिया के लोग, इंडिया के मुस्लिम खासकर, मैं इंडिया के मुस्लिमों से बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि आप रेस्पेक्ट के साथ और आपके बच्चे रेस्पेक्ट के साथ इस देश में रह सकें और सबके साथ अच्छे से होए, तो उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, और जो कि जेन्युइनली सॉल्यूशन है। हो सकता है सॉल्यूशन और भी चीज़ें हों, लेकिन जो मेन सॉल्यूशन है, जो मुझे लगता है, मैं वो बताऊंगा। तो मैं पीछे ये बता रहा था, क्या चीज़ बता रहा था पीछे में, ये तुम्हारा ये नहीं, ये हाँ, ये जो इस्लामिक की बैड हैबिट्स हैं, गलत बातें हैं, ये है सबसे बड़ा ख़तरा। कैसे है, पहले अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये कैसे है, क्योंकि जानना ज़रूरी है। देखिए, जब कोई व्यक्ति 100 में से, मान लीजिए इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान हैं या फिर 100 मुसलमान हैं, 100 में से एक भी, 1 से 10 तक टेररिस्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। टेररिस्ट बनते हैं, वो नमाज पढ़ के बनते हैं या फिर कुरान पढ़ के बनते हैं, ठीक है। जो भी है वो निकलता कुरान से ही है, ठीक है, कुरान से ही निकलता है, जिसकी वजह से वो टेररिस्ट बन जाते हैं। 100 नहीं बनते, तो 100 में से एक से 10 तक बन जाते हैं। और उनको ये 100 में से सब नहीं, नॉट ऑल, लेकिन बहुत से सपोर्ट करते हैं किनको, टेररिस्ट को, ठीक है। जिसमें से एग्जांपल मैंने बता दिया, आतिक अहमद हो गया, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये इस्लाम के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, इस्लाम के लिए तो कर रहे हैं, ये तो सही बात है, इससे इस्लाम की तरक्की होगी, इस्लाम बढ़ेगा, लेकिन है तो गलत चीज़ भाई। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि गलत चीज़ है। अगर आप दूसरे रिलीजन के लोगों को मार रहे हो जान से, या फिर उनको चोट पहुंचा रहे हो, उनको डर्टी ट्रिक हो गई, डर्टी ट्रिक से बहुत से लोग दूसरे के रिलीजन को, जिससे मतलब दूसरे का रिलीजन कमज़ोर होए, ऐसी चीज़ें करना बहुत सी होती हैं। मैं सब चीज़ का एग्जांपल नहीं दूंगा आपको। जैसे कि आतंकवादी तो सीधे गोली से मारते हैं, गन, ठीक है, गोली से मार देना। जैसे कि 1990 में हुआ था कश्मीर में, ठीक है। और टेरर अटैक होते ही रहते हैं। पहलगाम में हुआ था, बहुत फेमस, पहलगाम में। और ये होली के दिन, पता नहीं दिवाली के दिन, तरुण को मार दिया था। और इसको बहुत सारे लोग गैंगस्टर वाली कनेक्शन से छोड़ते हैं कि ये बदमाशी है, कोई दूसरा लफड़ा था, ऐसे जोड़ते हैं। लेकिन अगर
वो बहुत सारे होते ही नहीं पॉपुलेशन में, एक घर में बहुत सारे पैदा होते हैं, ऐसा होता ही नहीं अगर, तो मतलब वो ऐसे मार ही नहीं पाते। ईद के दिन उसको मारा था सोहन को, सोहन चौहान नाम से है बांग्लादेश में, उसको हिंदू को जिंदा जला दिया। ठीक है, तो बहुत सी वीडियो हैं जिसमें सीधा सीधा बोलते हैं कि हमारे कुरान में लिखा है दूसरों को मारना और अपने रिलीजन के लिए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं, मैं आपको अनेक एग्जांपल्स ऐसे दिखाते जाऊंगा जिसमें साफ साफ पता चलता है कि इस्लाम की वजह से दूसरे रिलीजन्स पे अटैक हो रहे हैं। पहलगाम में तो सीधा हुआ था भाई कि जो जो हिंदू है वो उनको मार दिया, और जो मुस्लिम है उनको छोड़ दिया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं और ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स है, डबल टिक, ये सच्ची बातें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अब इन चीज़ों को रोकने का क्या तरीका है। इन चीज़ों को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो क्या करनी चाहिए। अब देखिए, अगर कोई भी सरकार आप बनाते, हाँ मैं ये बता था कि ये सबसे ख़तरनाक चीज़ें कैसी हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ ऐसी है कि भाई सिंपल सी बात है कि इन सब चीज़ों से बंदों की मौतें हो रही हैं। ठीक है, रेप्स हो रहे हैं, और बहुत सारी रेप्स कैसे हो रहे हैं ये मैं आपको आप वो पता नहीं एक कौन सा था, ग्रूमिंग गैंग, यूके ग्रूमिंग गैंग, ये तो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन ये इसी से कनेक्टेड होता है, इस्लाम से ही। तो ये कैसे हो रहे हैं ये आप एक ग्रूमिंग गैंग के बारे में जान सकते हैं, लेकिन मौतें हो रही हैं और दुश्मनी हो रही है, दुश्मनी सब रिलीजन्स में एक दूसरे से, जो कि होके रहेगी। इनको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जब तक इस चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं कर दिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूल्स लाए हैं पिछले 15 सालों से सरकार है बीजेपी की, जिससे इनकी बहुत सी बातों को बोला गया है, मतलब इस्लाम की बहुत सी चीज़ों को रोका गया है, जिससे ये थोड़ा ढीला पड़े, इस्लाम थोड़ा ढीला पड़े। ठीक है, याद रहे, इस्लाम अगर ढीला पड़ेगा तो टेररिज्म भी ढीला पड़ेगा। ठीक है, इंडिया के अंदर ये बात कड़वी है, लेकिन ये बात सच है। इस्लाम अगर ढीला पड़ेगा तो टेररिज्म भी ढीला पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि हम इस्लाम को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस्लाम को ख़त्म कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो बात फैला रहा है वो गलत फैला रहा है। अब मेन बात आती है कि भाई अब आप कहते हो कि इस्लाम चलो आतंकवाद फैलाता है, इस्लाम टेररिज्म फैलाता है। ठीक है, ये बात तो सच है और ये फैक्ट है, इस्लाम कॉजेस टेररिज्म। ठीक है, ये बात सच है। ठीक है, फैक्ट है। तो ऐसे रूल्स लाओ, ऐसे कानून लाओ जिससे ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाए, मतलब इस्लाम का टेररिज्म पूरी तरह से स्टॉप हो जाए। ठीक है, ऐसे नियम लाओ ना। आप 15 सालों से सरकार में हो, लेकिन ऐसे रूल ही नहीं ला पाए जिससे ये चीज़ पूरी तरह से स्टॉप हो जाए। बीजेपी सरकार को इसलिए लाया गया था ताकि ये रूल लाए जिससे ये इस्लामिक से जो कॉजेस होते हैं, और अभी भी मैं मुस्लिमों को कहना चाहूँगा कि आप लोग सोचते हो कि बीजेपी सरकार के लिए ये जो इतने टाइम से आ रही है, ये क्यों आ रही है।
तो मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि मेजॉरिटी जो बीजेपी है वो इसी वजह से जीतती है, क्योंकि आपके रिलीजन के अंदर जो टेररिज्म है उसके स्टॉप करने के लिए ही बीजेपी का मेजॉरिटी वोट है मिलता है। ये फैक्ट बात है, और हिंदू ही देते हैं और बाकी रिलीजन के लोग भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ हिंदू ही देते हैं। और कुछ बहुत कम मुस्लिम भी देते हैं, बहुत कम लेकिन, ठीक है। और इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मुस्लिम बहुत कम ऐसे होते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हों। स्कीम सब ले लेंगे या फिर स्कीम जो होगी वो सारी ले लेंगे, लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा डर है कि बीजेपी इस्लाम को ख़त्म ही कर देगी। लेकिन ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बीजेपी ने ना तो आज तक कोई ऐसा रूल लाया है और ना ही ऐसा कुछ किया है जिससे मुस्लिम लोग है जो है, जनता है, जो पब्लिक है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ख़त्म। ऐसा ना तो कोई हिंदू अपने दिमाग में माइंडसेट रखता है और ना ही बीजेपी। लेकिन मुस्लिम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका इस्लाम है वो ज़रूर ऐसा माइंडसेट रखता है, जो कि फैक्ट है, जिसकी वजह से लोग मरते भी हैं, ठीक है। और जिसके एग्जांपल्स हम सब जानते हैं, और मैंने पीछे भी आपको बताया है, बांग्लादेश में या पहलगाम अटैक और 1999 में कश्मीर अटैक, और ये सब मैंने आपको बताया है। तो मैं मुस्लिमों से कहना चाहूँगा और हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को परमानेंट रोकते हैं ना भाई, मुस्लिमों से प्लस हिंदुओं से प्लस बाकी लोगों से इस चीज़ को परमानेंट रोकते हैं ना। किस चीज़ को? उन सब रूल्स को, उन सब चीज़ों को जो इस्लाम कॉजेस करता है, टेररिज्म, इनको परमानेंट रोकते हैं ना। क्यों बिना फालतू में सालों साल दुश्मनी बनाए रखें? सालों साल से चलती हुई आ रही है मुस्लिमों की लड़ाई, सिर्फ हिंदुओं से नहीं, पूरी दुनिया से। लेकिन हम लोग रहते हैं इंडिया में, तो हम लोगों को इंडिया के अंदर अपना घर पहले सुधारना है, हाउस जिसमें हम रह रहे हैं। क्योंकि अभी हम तो इंडिया में रहते हैं, हम बाकी दुनिया से को तो बाद में सुधारेंगे, पहले इंडिया को सुधारेंगे ना। चाइना जो है वो अपने देश को पहले सुधार रहा है, बाकी दुनिया में बाद में वो कर रहा है काम। ऐसी अमेरिका का है, ऐसी हम इंडियन लोगों को सोचना चाहिए। अब जो इस चीज़ का है, इस चीज़ का कॉजेस क्या है जिसकी वजह से ये मुस्लिम है जो टेररिस्ट बनते हैं। मुस्लिमों में मतलब बहुत कम लोग बनते हैं, लेकिन बनते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप इस चीज़ को पूरा ख़त्म करने का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस चीज़ को पूरा ख़त्म करने का। लेकिन इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और हमें यही करना है, हमें पूरा ख़त्म करना भी नहीं है। मिनिमाइज़ करने से ये इस हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, इस्लामिक टेररिज्म इस हद तक कंट्रोल में आ जाएगा कि ये अभी के मुकाबले, मतलब एक नॉर्मल रिलीजन के मुकाबले, कि मतलब जिसमें सिर्फ अपने नॉर्मली लिखी रहती है, वो बातें इतनी फॉलो नहीं करी जाती लोगों के द्वारा, और मतलब उसके रिलीजन के अंदर के लोगों के द्वारा फॉलो नहीं करी जाएगी। इस तरीके का हम इसको बना सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए इस्लाम में ये सब बातें लिखी है और इस्लाम की ये सब बातें लिखी है, लेकिन ये सब लिखी होने के बाद भी ये प्रैक्टिकल दुनिया में इसका जो असर होगा वो कम हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा? अब इसको मिटा तो सकते नहीं है, इस्लाम के अंदर बात लिखी है, उसको पूरा ख़त्म करने का तो एक ही तरीका है कि लोग इस्लाम को छोड़ दें, इस्लाम को छोड़ें। जो मुस्लिम लोग हैं वो इस्लाम को छोड़ दें, यही तरीका है। अपने अल्लाह में इबादत रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह में इबादत रखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुरान को ना माने, ठीक है, ये करना पड़ेगा, छोड़ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ये फेमस है एक्स मुस्लिम मूवमेंट।
एक्स मुस्लिम आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। ये लोग यही हैं, इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप देख सकते हैं। बहुत यूट्यूब पे आप देखोगे ना, यूट्यूब पे सर्च मारिए एक्स मुस्लिम, बहुत फेमस है, जिसमें लोग इस्लाम छोड़ना क्यों है, इस्लाम ये सब क्यों है, यही सब बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आती है कि इसको मिनिमाइज़ करने की। अगर हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे ना भाई, यानी कि ऐसी कुछ चीज़ें कर देंगे, ऐसे कुछ नियम ला देंगे, रूल्स ला देंगे इंडिया के अंदर, जिससे इसका होने के बाद भी ये जो मुस्लिम रिलीजन है, ये मुस्लिम रिलीजन की जो टेररिज्म वाली चीज़ें हैं वो इतना फॉलोअप नहीं हो पाएगी इंडिया के अंदर। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिपुलेशन के थ्रू कोई भी अपना जो मुस्लिम भाई है, मुस्लिम बंदा है, मुस्लिम लोग हैं, वो इस चीज़ के शिकार नहीं बनेंगे, इस चीज़ के शिकार नहीं बनेंगे। देखिए, सुनने में भले ही ये चीज़ बुरी लग रही हो, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़े ही साफ शब्दों में और बड़े ही प्यार से बता रहा हूँ। मेरा किसी को कोई भी दुख पहुँचाने का मोटिव नहीं है, मैं तो सिर्फ सब कुछ सही करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है, 1 घंटा हो गया वीडियो बना बना के, मुझे कोई शौक़ नहीं है सब वीडियो बनाने का, ठीक है। तो अब आते हैं आगे। ये कानून है, ये रूल्स हैं, रूल्स कानून जो हमें लाने होंगे इंडिया के अंदर, जिससे ये सब इस्लामिक टेररिज्म, ऐसा मुझे लगता है, बाकी हो सकता है और भी कानून लाने लगे जिससे रुक जाएगा पूरी तरह से। पहला तो है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करे ही ना। 2 बच्चे से ज़्यादा ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना कोई भी रिलीजन पैदा करे ही नहीं, क्योंकि जब 2 बच्चे पैदा करेंगे तो सब कुछ स्थिर हो जाएगा। यानी कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब आप देखते होंगे कि मुस्लिमों के अंदर बहुत सारे बच्चे करते हैं, और बहुत सारे बच्चे करने से सिंपली क्या होता है कि जो मुस्लिम रिलीजन है उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें, क्योंकि मैंने आपको बताया मुस्लिम रिलीजन के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अच्छाई के थ्रू या बुराई के थ्रू सिर्फ इस्लाम को बढ़ाना, इस्लाम बढ़े, ये चीज़ें लिखी गई हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे मुस्लिम फैमिली को क्या होता है, या देश को क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को। आदमी इंसान खुश रहेगा या दुखी रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मुस्लिम लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जीवन भर खुश नहीं रह पाते। उनकी फैमिली में बच्चे, बीवी, सब लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि आर्थिक समस्या होती है। ये इंडिया के अंदर होती है। अब जो बड़े बड़े देश हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इसके अंदर तो आप जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लो, आपको फैसिलिटीज़ ही इतनी मिल जाती है कि उसमें कोई दुख बुख देखने का वो नहीं होता। लेकिन ये गलत वहाँ पे भी होता है। क्यों? क्योंकि देश की इकोनॉमी को ख़तरा आ रहा है। और सबसे मेन टॉपिक जिसकी वजह से हमने जो सबसे मेन चीज़ है वो तो यही है कि जो बाकी के रिलीजन हैं उनके लिए ख़तरा है। ये इस्लाम जितना ज़्यादा बढ़ेगा, बाकी के रिलीजन को उतना ज़्यादा ख़तरा होगा। और सिर्फ बाकी के रिलीजन को ही नहीं, और भी लोगों को ख़तरा है। जैसे कि लड़कियों की फ्रीडम जो होती है, वो इस्लाम के अंदर लड़कियों को भी ज़्यादा ख़तरा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा। तो पहला ख़तरा तो लड़कियों को ही है, वो भी इस्लाम के अंदर की ही लड़कियों को पहला ख़तरा है। और भी चीज़ें को दिक्कत है, लेकिन उसके बाद जो आती है, जो बाकी रिलीजन्स को ख़तरा होता है, ठीक है। और यही मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस्लाम, ये 2 चाइल्ड पॉलिसी का आना ज़रूरी है, जिससे इस्लाम की जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस्लाम को हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा।
जिससे इस मुस्लिमों का भी भला होगा और बाकी रिलीजनों का भी भला होगा और दुनिया का भी भला होगा और कल्याण होगा। ये कड़वी बात मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मुस्लिमों को बुरी लगनी होगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मुस्लिमों से ही रिक्वेस्ट, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है तो वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही कर सकता है। मुस्लिम इंसान को खुद ही इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरे लोग इस चीज़ को कम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम लोग खुद इस चीज़ को ठान ले तो वो खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा इंडिया के मुस्लिमों से ऐसी निवेदन है, बाकी दूसरों की तो बाद में आती है। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी आना इसलिए ज़रूरी है, और इसके आते ही क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया में जो बहुत सारे लोग हैं, सब लोग मतलब अब तो ऐसा हो गया कि बर्थ रेशियो 1.9 है इंडिया का, है ना। तो अपोजिशन तो इसलिए मना कर देता है और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि 1.9 है बर्थ रेशियो, लेकिन ये ओवरऑल इंडिया का है। जब आप रिलीजन वाइज देखोगे तो मुस्लिम का जो बर्थ रेशियो है वो अभी 2.5 है लगभग, और जो हिंदू है उसका है 1 पता नहीं 9 या 5 ऐसे ही है, ठीक है। तो ये अलग अलग है और ये कभी भी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी अच्छी हुई तो ये बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाता है, ये घट भी जाता है, तो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। तो इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी आना ज़रूरी है, जिससे ओवरऑल इसका भी और बाकी सबका इतना ही रहे, जिससे क्या होगा, एक बहुत अच्छी पकड़ मिलेगी, ठीक है, और बहुत अच्छा एक कंट्रोल आएगा सभी रिलीजन्स पे, जिससे बहुत सारा, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटी पे कंट्रोल हो जाएगा, जिससे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी, सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं, जैसे मान लीजिए हिंदुज़म के अंदर बहुत सारे लोग, मान लीजिए कहीं किसी के ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा बच्चे हिंदू के अंदर या किसी के भी अंदर ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो वो अपने आप को बदमाश समझने लगता है, बदमाशी दिखाता है, बदमाश समझने लगता है। मतलब वो लोग अपने आप को बदमाश समझते हैं क्योंकि वो आबादी में ज़्यादा हैं, तो वो ये सोचते हैं कि वो अड़ोसी पड़ोसियों पे भारी पड़ेंगे लड़ाई झगड़े पे, और जो कि हकीकत में सच्ची बात है, भाई अगर 5 लोग आ गए तो एक अकेला बंदा उसको कैसे मार लेगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं है, हिंदू के, इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी आना इसलिए भी ज़रूरी है, समझे, इसलिए भी ज़रूरी है। समझ गए होगे आप क्या बात कहना चाहता हूँ मैं। दूसरी चीज़ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब ये आना चाहिए। जो ये चीज़ है ये बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है, 80% ज़रूरी है ये चीज़ आना। 2 से ज़्यादा बच्चा होए तो सारी सरकारी सुविधा छीन ली जाए, राशन कार्ड, और मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चा ही ले लिया जाए। 2 से ज़्यादा बच्चा होए तो बच्चा ही ले लिया जाए, तीसरा बच्चा होते ही बच्चा सरकार ले ले, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुस्लिम का हो या किसी का भी हो, बच्चा सरकार ले ले और उसको अपने हिसाब से पाले और बाद में उसको देश की सेवा में लगा दे, फ़ौज में डाल दे या कुछ भी करे, लेकिन उसको अपने हिसाब से पाले, ठीक है। ये चीज़ आते ही 80% प्रॉब्लम इंडिया की सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मेरी, और दूसरा सिविल कोड है, और तीसरा और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ये जो मौलवीज़ होते हैं और भी लोग होते हैं, ये लोगों को ज़बरदस्ती मुस्लिमों को नहीं बोल सकते कि भाई नमाज़ पढ़ने आओ, जिसका मन है वो पढ़ने आएगा, जिसका मन नहीं है वो नहीं पढ़ने आएगा। ऐसी और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, बाकी कुछ नहीं तो ये तो आना ही चाहिए, जिससे बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा पकड़। और इस चीज़ को मैं चाहता हूँ, जैसे नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट हुआ था,
नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, और फ्यूचर में लड़ाई झगड़े ना हों हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़े ना हुए, तो हम इंसान हैं, हमको दिमाग से सोचना चाहिए हर चीज़ को। ठीक है, हम इंसान हैं, हमें दिमाग से सोचना चाहिए और दिमाग से फैसले लेने चाहिए, हम इंसान हैं। नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। मैं चाहता हूँ इस चीज़ के लिए जो इस्लामिक टेररिज्म है, ठीक है, इस चीज़ के लिए या फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाने के लिए प्रोटेस्ट हुए, और जो बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुए। और जैसे एजुकेशनल मिनिस्टर को रिज़ाइन दे दिया, इसी प्रकार से 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने के लिए एक नियम लाया जाए। ठीक है ना, मतलब प्रोटेस्ट किया जाए बहुत तगड़ी तरह से। अब आप बोलोगे कि भाई बीजेपी तो गवर्नमेंट में है ऑलरेडी, ठीक है, उसके बाद भी 2 चाइल्ड पॉलिसी क्यों नहीं ला रही है, अब आप लोग ये बोलोगे। तो बहुत से लोगों को यही बात नहीं मालूम है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। पता है, जब गवर्नमेंट पावर में होती है, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल में 100 टोटल सीट्स हैं पार्लियामेंट की सीट्स हैं, 560 कुछ ऐसे करके सीट्स हैं, ठीक है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। तो इसमें से 51% अगर सीट किसी भी गवर्नमेंट को मिल जाती है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट लाने के बाद वो कानून ला सकती है, लेकिन वो दूसरी गवर्नमेंट आएगी, जैसे कि मान लीजिए दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो भी 51% से आई, बाद में कोई भी गवर्नमेंट आ गई, बाद में कांग्रेस आ गई, ठीक है, तो वो जो रूल ये लाएगी इसको हटा सकती है, इसको हटा भी सकती है, ठीक है, क्योंकि ये आ गई। तो इसलिए सख्ती के साथ आना चाहिए कानून, ऐसे ढील पील तरीके से नहीं आना चाहिए, वरना पक्का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और कानून पूरे इंडिया में लाने के लिए भी सिर्फ 51% होना ज़रूरी नहीं है। 370 सीट्स, 370 पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, यानी कि 2/3 वोट मिलने के बाद जो कि कानून आता है वो टिकता है लंबे टाइम तक, यानी कि उसको हटाने के लिए भी ऐसा, मतलब उसको हटाने के लिए भी बाद में 370 सीटें चाहिए होंगी, उसके बाद ही हट पाएगा। तो इसलिए 370 पार्लियामेंट के मेंबर जब एग्री करेंगे तभी 2 चाइल्ड पॉलिसी आएगी। हो सकता है मैं आपको अच्छे से ना समझा पाया हूँ। उसके बिना अगर आएगी तो वो मतलब गवर्नमेंट चेंज होते ही वो हट भी जाएगी। तो इसलिए हमको इसका पक्का सॉल्यूशन करना है, तो इसलिए हमें इसे परमानेंटली लाना होगा और सख्ती के साथ लाना होगा, जिसके लिए हमें 370 पार्लियामेंट मेंबरों की वोट चाहिए होगा इस बिल को पास करने के लिए। उसके बाद ये बिल आ पाएगा, वरना ये बिल सख्ती के साथ नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए हमें प्रोटेस्ट करना होगा और इस बिल को लाने के लिए सख्ती के साथ। और ये बात ध्यान रहे कि बीजेपी पार्टी से ज़्यादा अपोजिशन इसको रिजेक्ट करेगी। अपोजिशन है इंडिया अलायंस, अपोजिशन इसको रिजेक्ट करेगी 2 चाइल्ड पॉलिसी को। ठीक है, तो इसलिए अपोजिशन बीजेपी लाएगी लेकिन अपोजिशन इसको रिजेक्ट करेगी। तो इसलिए इस बिल को लाने के लिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाने के लिए प्रोटेस्ट करना होगा, और प्रोटेस्ट में जोर डालना होगा अपोजिशन के ऊपर से। करंट बीजेपी के ऊपर तो डालना ही है, लेकिन अपोजिशन के ऊपर भी डालना होगा, तभी जाके हमारा सॉल्यूशन हो पाएगा भाई। ठीक है, और ये कानून आने के बाद फिर हमारा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, और हम अपने इंडिया देश में सब धर्म जो होते हैं मिलजुल के रह पाएंगे। तो यही सॉल्यूशन है, और
यही बात है जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जान पाए होंगे, और ये 370 सीटें के बाद ही ये कानून आएगा। उससे पहले ये कानून आ भी जाएगा तो बाद में ये हटा देंगे गवर्नमेंट चेंज होते ही। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन को कोई जब तक नहीं हटा सकता जब तक उसको 370 सीटें नहीं मिल जाती जिस गवर्नमेंट को, उसके बाद ही हट सकता है, उससे पहले हट ही नहीं सकता, समझे। और इसी प्रकार से जैसे आपने इंदिरा गांधी ने देखा होगा, इमरजेंसी ला दी थी, वो भी जब ही ला सकती थी जब उसको 370 सीटें मिल गई थी, उससे पहले वो नहीं ला सकती थी। इसलिए ये बिल भी हमें सख्ती के साथ ही लाना पड़ेगा। लुल्लुपुल तरीके से लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लुल्लुपुल तरीके से बाद में गवर्नमेंट चेंज होते ही वो हट जाएगा और वो ओवरऑल इंडिया में नहीं आ पाएगा। ओवरऑल इंडिया में नहीं आ पाएगा, वो सिर्फ बीजेपी की जो स्टेट है, बीजेपी की स्टेट्स, ये एक और बात बता रहा हूँ, सिर्फ इसी में ला सकती है बीजेपी 2 चाइल्ड पॉलिसी। ओवरऑल इंडिया में नहीं ला सकती, ओवरऑल इंडिया में नहीं ला सकती। तो ये और रीज़न है जिसकी वजह से 370 सीटें चाहिए होगी। मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल इंडिया में नहीं ला सकती, सिर्फ बीजेपी उन्हीं स्टेट में ला सकती है जिसमें उसकी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट चेंज होते ही वो हटा दिया जाएगा। तो इसलिए हमें इसको उतने ही मजबूती के साथ लाना पड़ेगा जितने मजबूती के साथ रिजर्वेशन है। तो इसलिए हमें ये नहीं कह रहा मैं कि हमें इसको प्रोटेस्ट करके लाना पड़ेगा, जिससे इंडिया अलायंस वोट दे इस बिल को और ये पास हो जाए, ये बिल पास हो जाए। कौन सा बिल? 2 चाइल्ड पॉलिसी बिल, ठीक है, ये पास हो जाए। और एक बार ये पास होते ही सब लड़ाई झगड़ा, सब चीज़ हिंदू मुस्लिम में अपने इंडिया में सब एकदम बढ़िया हो जाएगा, और कोई मतलब फिर टेंशन की बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें मिनिमाइज़ कंट्रोल में आ जाएगी और कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी, फिर सब मिलजुल के रह सकेंगे। अगर वाकई में मैं मुस्लिमों से कहना चाहता हूँ कि 2 चाइल्ड पॉलिसी का सपोर्ट में मुस्लिम ज़्यादा है इंडिया के अंदर, 2 चाइल्ड पॉलिसी के सपोर्ट में मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। अगर वाकई में मुस्लिम लोग चाहते हैं कि अमन और शांति होए इस देश के अंदर और वो अच्छे से इज्जत के साथ रह सके, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम लोग इस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट करें। किस चीज़ में? 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेके, 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेके, और भी चीज़ें 2 चाइल्ड पॉलिसी के साथ, और भी जो भी मतलब इस्लाम की जो टेररिज्म वाली गतिविधियां हैं उसको ख़त्म करें। खुद मुस्लिम ऐसा ट्राई करे तो कितना बेहतर रहेगा, कितनी अच्छी चीज़ होगी कि खुद मुस्लिम, इंडिया का मुस्लिम वाकई में ऐसा करना चाहता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। ये मुस्लिमों को, ये गुड मुस्लिम करेगा। जो गुड मुस्लिम होगा ये चीज़ सिर्फ वही करेगा, जो बैड मुस्लिम होगा वो नहीं करेगा। जो गुड मुस्लिम होगा वो खुद इस चीज़ को सपोर्ट करे। 2 चाइल्ड पॉलिसी को तो भाई ला के ही रहो, कैसे भी करके इस चीज़ को प्रोटेस्ट करो, कुछ भी करो, 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाओ, ठीक है। और मुस्लिम लोग इस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट करें, हिंदू नहीं, मुस्लिम ज़्यादा सपोर्ट करें, मैं ये चाहता हूँ। इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करें, ठीक है। जैसे नीट के लिए वो होता है वैसे ही, और अपोजिशन को मजबूर करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत करे कि ये डटी पॉलिटिक्स खेलना बंद हुए, डटी पॉलिटिक्स खेलना बंद हुए। सालों साल हम पब्लिक क्यों लड़ें भाई, ये बताओ। हम पब्लिक हैं, अगर हम होशियार हो जाएं तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम होशियार हो जाएं तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन करना है और उसके लिए प्रोटेस्ट करना है, और अपोजिशन और प्लस बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को इस चीज़ का इलाज करने पे मजबूर कर देना है प्रोटेस्ट करके। नीट के लिए किया, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ के करिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाइए, और भी इस चीज़ पे कैबिनेट में मीटिंग करिए, ठीक है। और इस चीज़ को पहले इकट्ठा ख़त्म करिए, जिससे डटी पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, और हिंदुओं को ये लगना कि भाई मुस्लिम हमारे लिए फ्यूचर में ख़तरा है, ये बंद हो जाए, और मुस्लिम को लगना कि हिंदू हमारे लिए ख़तरा है, ये बंद हो जाए, ठीक है। और वो इसी से होगा। हिंदू ऐसा इसलिए समझता है, मुस्लिम दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि फॉल्ट आपके अंदर से, आपके रिलीजन में से ही निकला है, इस्लाम में से ही फॉल्ट निकला, ये बात एक फैक्ट है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हिंदुओं में भी गलत है, लेकिन वो हिंदुओं में कुछ ऐसा नहीं है कि वो दूसरे रिलीजन को हार्म करे, नुकसान पहुँचाए, उन्हें मारे, उन्हें पीटे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी करते हैं वो अपनी बदमाशी में आके करते हैं,
लेकिन उनका रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन इस इस्लाम के अंदर ऐसा लिखा है जिसकी वजह से टेररिज्म वाकई में बढ़ता है, और जो कि वाकई में एक गलत चीज़ है, खतरा है। ठीक है, बाकी चीज़ों का करप्शन, रोड पोड़, जो भी चीज़ है वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाके इस चीज़ को ख़त्म करके, और भी चीज़ें हैं तो उसको लाके इस चीज़ को ख़त्म करके ये डर्टी पॉलिटिक्स जो होती है इसे ख़त्म करें, और दूसरे मेन मुद्दों पे वोट कर सकें और अपने इंडिया की ग्रोथ मैक्सिमम लेवल से कर सकें। ठीक है, हमको इंडिया के मुस्लिम को भाई मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि आपको डिसीजन करना है कि आपको इस देश को पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान जैसा बनाना है, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुस्लिमों की पॉपुलेशन ब्लास्ट होते होते मतलब ऐसा हो जाएगा कि पूरे देश में मुस्लिम ही मुस्लिम हो जाएगा, आपकी इच्छा के अनुसार जैसा आपका इस्लाम चाहता है ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर पाकिस्तान जैसा बन जाएगा ये देश, ये बात ध्यान रखिए। आपको बनना है कि पाकिस्तान जैसा बनना है, या चाइना जैसा बनना है, या अमेरिका जैसा बनना है, कैसा बनना है ये इंडिया के मुस्लिमों के हाथ में है। मैं इंडिया के मुस्लिमों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाए और भी चीज़ों को लाए, लेकिन सबसे पहले भाई इसको लाओ, क्योंकि इसके आते ही बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। इंडिया के मुस्लिमों से कहूँगा कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए प्रोटेस्ट करें, इसको लाने के लिए सपोर्ट करें। इंडिया के हिंदुओं से, लोगों से कहना चाहूँगा कि इसके लिए प्रोटेस्ट करें, और मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिमों से भी इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये चीज़ आए और जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ भाई इंडिया का मुस्लिम वाकई में अच्छाई का सपोर्ट चाहता है, वो आतंकवादी नहीं है और वो ये ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इंडिया के मुस्लिम को कि भाई पाकिस्तान जैसा मत बनाओ इस देश को तरक्की वाला बनाओ, चाइना की तरह, अमेरिका की तरह, स्विट्ज़रलैंड की तरह, जापान की तरह। ठीक है, ऐसा बनाना है हमें इसको, और इसको ग्रो करना है और खुशी से रहना है, अमन से रहना है, समझे। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही, और मुस्लिमों से रिक्वेस्ट है कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए प्रोटेस्ट करें, सपोर्ट करें, और हिंदू से सबसे मतलब यही है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लाएं और बाकी चीज़ों को भी लाएं। हम लोग सालों से लड़ते हुए आए हैं, इस चीज़ को बंद करें और पब्लिक दिमाग से काम ले, प्रोटेस्ट करे सही चीज़ को लेके, और ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है भाई। और मैंने जो बताना था वो बता दिया, बस।